तीनों पोस्टर इस बात की मुनादी पीटते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और इसका आधार केवल और केवल दलित, पिछड़ा और स्त्री विरोध है। अभिव्यक्ति की आज़ादी संवैधानिक मौलिक अधिकार है। इसी के तहत एक आम नागरिक हो या मीडिया संस्थान अपनी अपनी बात संविधान के दिए अधिकारों के अंदर करने के लिए मूल रूप से अधिकृत होते हैं और ऐसे में जब कोई बात अपने व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों की सीमा के अंदर रहते हुए जब एक आम नागरिक हो या मीडिया हो देश और समाज की नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करता है तो उस पर जो सत्ता होती है, चाहे वो प्रदेश की हो या देश की सत्ता हो, अपने सत्ता के अहंकार में उस मौलिक अधिकारों पर हमला करती है और उसे कहती है कि तुम हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते, तुम हमसे बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पुलिस का अधिकार है, हमारे पास पुलिस के डंडे हैं, हम तुम्हें रोक सकते हैं, हम तुम्हें जेल में डाल सकते हैं, हम तुम्हारे खिलाफ ईडी, सीबीआई वगैरह संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें सत्ता का दुरुपयोग एक अहंकार की अभिव्यक्ति के रूप में जो मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान पद्धत, उन पर एक विशेष हमला है। यह हमला देश के संवैधानिक मूल्यों पर भी हमला है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के संरक्षण की व्यवस्था की सोच के अभिव्यक्ति पर भी हमला है, राष्ट्रीय और सामाजिक मर्यादाओं पर भी हमला है, देश की अस्मिता पर भी हमला है, हमारे जो है भौतिक जीवन की भौतिक आवश्यकताओं पर भी हमला है। हम अपनी आवश्यकताएं जब प्राप्त नहीं करेंगे, सत्ताएं उसका दुरुपयोग करेंगी तो उसको कैसे रोक सकेंगे। भास्कर के दफ्तर में वहीं पर नेशनल एडिटर एलपी पंत लिखते हैं, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं दैनिक भास्कर हूं। बस पूरा जवाब दे दिया उन्होंने कि डरने वाले नहीं हैं। और क्यों की इस तरह की खबर और डरे क्यों नहीं है दैनिक भास्कर, उसकी एक और मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि दैनिक भास्कर ने ही अब से थोड़ी देर पहले खुद ये खबर छाप दी है कि किस तरह से वहां पर रेड तो पड़ ही रही है, लेकिन किस वजह से रेड पड़ रही है वो सारी खबरों के लिंक आपके पास आपके सामने एक बार फिर रखती है। अभी तक जो हमने देखा और सुना वह एक पहलू है, ये सत्ता का पहलू है। सत्ता कभी भी अहंकारी हो सकता है, अहंकार के कारण सत्ता का नशा होता है। जब सत्ता का नशा अपनी सीमाएं लांघने लगता है तो वो अत्याचारी भी होता है, वो छलावा करने वाला भी होता है और वो बेशर्मी और जलालत की पराकाष्ठाओं को भी छूता है। वो वक्त आता है क्योंकि अहंकार में जब व्यक्ति अंधा हो जाता है, यह गीता में भी कहा गया, तब भगवान कृष्ण ने कहा था इतनी बड़ी सत्ता का नाश अर्जुन सिर्फ अहंकार की सत्ता के चलते हो रहा है, इसलिए हमें उस अहंकार की सत्ता को नाशक होने से रोकना होगा। सत्ता के अहंकार को रोकने का अधिकार सिर्फ जनता के पास होता है, क्योंकि जनता की संसद में जब इन अत्याचारियों अहंकारियों को सत्ता का वोट लेने के लिए जब जनता के पास जाना होता है तब इनकी बोलती बंद हो जाती है। और वो जनता यदि वो सजग हो, अपने अधिकारों को जानती हो, अधिकारों के लिए खड़ा होना, उसकी जवाबदेही लेना जानती हो, यह कार्य किसान कर रहे हैं। हर बॉर्डर को सील कर दिया, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। जिंदगी जीने वाले, सादगी के साथ जिंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं, जो मानते हैं, दिल से मानते हैं, उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। और आज मैं उनके लिए जितनी रिस्पेक्ट पहले थी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि सत्ता के लोभ से आक्रांत सरकार किस तरह से ईडी और सीबीआई जैसी तमाम संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकती है, वह भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर हुए हमले पर सभी ने अपना अपना एतराज़ अपने अपने ढंग से जताया। सबको तकलीफ हुई कि ये गलत है, संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, संविधान के संरक्षण के खिलाफ है।
मैं स्वतंत्र हूँ इसलिए कि मैं भास्कर हूँ। इस सच के पीछे का इंटेंशन का रीज़न कुछ और होता है। पत्रकारिता और पत्रकारिता का ड्यू इंटेंशन सरकारी दबाव में, सरकारी आपत्तियों में किस तरह से झुक जाता है और पक्ष और विपक्ष की भूमिका में पारदर्शिता कहाँ खो जाती है। आइए सुनिए। पिछले कुछ दिनों में भास्कर की पत्रकारिता पर लट्टू हुए लोगों को इससे झटका लग सकता है, लेकिन उनकी नजर खुलेगी। पत्रकारिता के नाम पर भास्कर का कीचड़ और फरेब सामने आना चाहिए, लोग देखें। दरअसल भास्कर पर पड़े छापे का खूब विरोध हो चुका है। लोकतंत्र में आजाद प्रेस के पक्षधर हर आदमी और संस्थान ने इसकी आलोचना की है। आगे भी जब भी ऐसा होगा आवाज उठाई जाएगी, लेकिन अब भास्कर की पत्रकारिता पर भी बात हो जानी चाहिए। उसने नारा गढ़ा था, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं। सच यह है कि भास्कर नैतिक तौर पर उतना ही जातिवादी, स्त्री विरोधी और घिनौना है जितना दैनिक जागरण या इस तरह के दूसरे संस्थान। और अपनी पोल उसने खुद ही खोल दी है। भास्कर खुलेआम योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए उनके चरणों में दंडवत लेटा हुआ नजर आ रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन सच यह है कि भास्कर की पत्रकारिता न केवल भयानक जातिवादी है, बल्कि संविधान की प्रस्तावना की खुलेआम धज्जी भी उड़ाता है। वो भास्कर पर पड़े छापे के बाद उसके 3 पोस्टर सोशल मीडिया में तैरने लगे थे। पहले पोस्टर पर लिखा है, न मायावी रौब न खानदानी धौंस, अब सिर्फ सच चलेगा, यूपी में न खबरें दबेंगी और न रुकेंगी। जाहिर सी बात है, ये एक तरह सीधे सीधे मायावती के दलित की रानी न यादवों की कहानी, अब सिर्फ सच चलेगा। यह सीधे सीधे ऐलान है कि वो न केवल मायावती, बीएसपी, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करता है, बल्कि उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों, बहुजनों को भी ठेंगे पर रखता है। एक गंदी, घटिया, ओछी और वाहियात सोच को उसने अपनी पत्रकारिता का मूल मंत्र बना लिया। माया का जाल न अखिलेश का क्लेश, अब सिर्फ सच चलेगा। इतनी गंदी भाषा, इतनी घिनौनी सोच, इतनी लेजलेजी धारणा पत्रकारिता कैसे हो सकती है? इस पर लिखा है, न मठ का महंत न फेंकू संत, अब चलेगा केवल सच, यूपी में न खबरें दबेंगी न रुकेंगी। लोग इस होर्डिंग पर लट्टू हो। अभी तक जो हमने देखा और सुना, उसके बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी कि बहुत जल्दी जजमेंटल होना इमोशनल मिस्टेक हो सकती है। इसलिए ये हमारी बहुजन समाज के लोगों को बहुत जल्द इमोशनल मिस्टेक लेने का जो आदत पड़ी है उसे बदलना ही होगा। यही आज की आवश्यकता है। हो गए, उन्हें लगा कि अखबार हो तो भास्कर की तरह किसी को नहीं छोड़ता, न मायावती को, न अखिलेश को, न योगी को। उसकी पत्रकारिता बहुत वीरतापूर्ण है और इसी की वजह से उसे निशाना बनाया गया होगा, लेकिन यह सच नहीं है। हालांकि योगी का पोस्टर भास्कर के निर्भीक होने की मुनादी पीटने वाला था, लेकिन इस नए पोस्टर के सामने आने से वो घबरा गया और ऐसा घबराया कि उसके अंदर का चोर बाहर आ गया। बताते हैं कैसे। दरअसल भास्कर ने बहुत सचेत तरीके से पूरी योजना बनाकर अपनी ब्रांडिंग दलित, पिछड़ा, स्त्री विरोधी एक शुद्ध सवर्ण अखबार के तौर पर की। सुनो, हम उस भारत के निवासी हैं जहाँ के देवता भगवान श्री राम और उनकी पत्नी माता सीता, जो स्वर्ण की मृग मरीचिका में फंस करके अपने पूरे जीवन में तबाही को निमंत्रित किया था। क्यों किया था? यह कहाँ से कमजोरी आती है? यही इमोशनल मिस्टेक है। इमोशनल मिस्टेक हमारे संस्कार का हिस्सा है, हमारी पौराणिक हिस्सा है, क्योंकि हम सरल शाश्वतो वीरो यदुवंशी के चरित्र से जन्मे हैं। हमारा चरित्र है सरलम शाश्वतम वीरम, बट यही है हमारी इमोशन। हम सब में अपने जैसा देखते हैं, मगर वो वैसा होता नहीं। वह मृग मरीचिका का थी। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय नेता के साथ कोई तुकबंदी उसकी कल्पनाओं से भी बाहर थी। उसे साबित करना था कि दैनिक जागरण नहीं, सवर्णों का अखबार वो है। इसीलिए उसने कभी भी योगी आदित्यनाथ को अपनी क्रांतिकारी पत्रकारिता के कैंपेन का हिस्सा ही नहीं बनाया। इसलिए इस पोस्टर के वायरल होने से वो घबरा गया। फौरन उसने फैक्ट चेक नाम की चिड़िया दौड़ाई। पड़ताल करने के बाद उसने कहा कि यह पोस्टर फेक है। दैनिक भास्कर इस वायरल फोटो का खंडन करता है। भास्कर ने ऐसे कोई भी होर्डिंग यूपी या देश के किसी भी राज्य में नहीं लगवाए हैं। वायरल फोटो और असली फोटो को साथ में देखने पर पता चलता है कि वायरल हो रही ये फोटो एडिटेड यानी फेक है। दरअसल भास्कर एक पल के लिए भी सवर्ण नेतृत्व विरोधी नहीं दिखना चाहता।
उसकी सारी पत्रकारीय घृणा केवल मायावती, अखिलेश यादव और दलितों पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वालों के लिए है। इसलिए वो योगी आदित्यनाथ के साथ अपने क्रांतिकारी कैंपेन को जोड़े जाने पर बिलबिला उठता है और इसके पश्चाताप के तौर पर वो सीधे उनके चरणों में जाकर साष्टांग हो जाता है। उसे लगता है कि योगी विरोधी दिखने से उसकी सवर्ण पत्रकारिता धूमिल हो गई है। वो दैनिक जागरण के पाठकों के सामने कैसे अपना मुंह दिखाएगा, इसलिए वो कानूनी कार्रवाई की धमकी पर उतर आता है। वो लिखता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तरह के तमाम भ्रामक कंटेंट के खिलाफ दैनिक भास्कर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल भास्कर पाठकों को बेवकूफ समझता है। यह नाम पर वायरल हो रही कोरोना की फर्जी गाइडलाइन, लेकिन वो इस खबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी नहीं देता, जबकि यह 3 महीने पुरानी खबर है। दूसरी खबर है दैनिक भास्कर के नाम से पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा का फेक टेम्पलेट वायरल। जानिए इसकी सच्चाई। यह 4 महीने पुरानी खबर है, लेकिन इसमें भी उसने कानूनी कार्रवाई की कोई बात नहीं की। तो आखिर क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ और उसी के बगल में डंके की चोट पर मायावती अखिलेश यादव की खिल्ली उड़ाता हुआ पोस्टर लगाया और लिखा रियल। दरअसल ये जो रियल लिखा हुआ है ना, यही भास्कर की पत्रकारिता का सच है। भास्कर डंके की चोट पर एक बजबजाती हुई जातीय स्त्री विरोधी व्यवस्था के लठायत की तरह पत्रकारिता कर रहा है। बहुजनों, हमने सुना, हमने देखा भी सच को अपनी आंखों से और कानों से। अब हमारी अभिव्यक्ति यानी बहुजन स्वराज की अभिव्यक्ति, बहुजनों की आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति, बहुजनों के अधिकार की अभिव्यक्ति, वो हमारी व्यवहारिक जमीन की धरातल पर कब उतरेगा? जब हमारा भारतीय बहुजन स्वराज होगा। यह विचारधारा, ये सोच एक क्रांति है। ये विचारधारा सिर्फ नहीं, यह क्रांति है, हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे जीवन की आवश्यकता है, हमारे जीवन का धर्म भी है। यही हमारी आवश्यकता है और इस पर कायम रहना होगा। और इसके लिए ये 350 का सपना, ये सपना नहीं, ये सफ़र है, ये यात्रा है, ये संकल्प है, इसकी पूर्णावती करनी होगी। यही हमारा धर्म भी है। बहुजन स्वराज, बहुजन समाज की सबसे बड़ा धर्म है भारतीय बहुजन स्वराज। ये राष्ट्रीय धर्म है। भारत एक बहुजन स्वराज था, बहुजन स्वराज है, बहुजन स्वराज रहेगा। लेकिन यह इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान का गुलाम बन चुका है, एक कॉन्सेप्चुअल गुलाम। इसे बहुत ही तकनीकी तरह से बनाया गया है। इस तकनीकी सोच और अप्रोच दोनों को बदलने की ज़रूरत 73 वर्षों बाद तो कम से कम बहुजनों को करनी ही होगी। कितने 773 वर्षों की गुलामों से क्या आज भी बहुजन समाज उबा नहीं? क्या मायावती की एक गलती के लिए भारतीय बहुजन स्वराज हमेशा के लिए 773 वर्षों की दी हुई गुलामी की कुर्बानी को भुला देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी। तो प्रश्न उठता है कि बहुजन समाज क्या करे, ऐसा क्या करे जिससे बहुजन स्वराज की स्थापना स्वाभाविक तौर पर हो जाए? समाजवाद एकमात्र ऐसा रास्ता है। यह इसका आंसर है, यही इसका सही आंसर है, क्योंकि इसने अपनी पूरी दृढ़ता और संकल्पता का नेतृत्व न संभाला है। और ऐसे त्रिगुणी नहीं बल्कि त्रिदेव दिखते हैं, मगर त्रिदेव की जगह त्रिराक्षस हैं। त्रिराक्षसों को इस बहुजन स्वराज की धरती से हटाना होगा, बहुजन समाज के नेतृत्व से इनको हटाना होगा। इसके लिए सभी बहुजन समाज के लोगों को, आम जनता को एक संकल्प लेना होगा कि हम जाति नहीं, हम बहुजन हैं। हम जाति नहीं, हम बहुजन हैं। हम धर्म नहीं, स्वधर्म हमारा है। हम सनातन थे, हम सनातन हैं, हम सनातन आत्मा हैं और सब में एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। इसलिए हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। हम भारत के हैं, भारत हमारा है। भारतीय बहुजन स्वराज हमारा नैतिक, संवैधानिक, गणतांत्रिक अधिकार है। हम भारतीय बहुजन स्वराज के अंदर भारतीय बहुजन स्वराज का कोई विकल्प नहीं चुन सकते, उसका कोई दूसरा विकल्प हो भी नहीं सकता। यह अभी तक 773 वर्ष गुलामी का परिणाम है। हम उसे अब छीन कर रहेंगे, हम उसे अब पा के रहेंगे। हर गली, हर मोहल्ला, बस एक ही आवाज़, भारतीय बहुजन स्वराज। यही आज की आवश्यकता है, आज यही भारत की मांग है। भारत माता पुकार रही है, भारत माता चीख रही है, भारत तुझे आवाहन कर रहा है। देखो, इन राक्षसों को पहचानो, ये कैसे फॉलोअर करते हैं। फॉलोइंग किसकी है?
जो देश समाज और बहुजन स्वराज के विरोधी हैं, बहुजन स्वराज के शोषक हैं, बहुजन स्वराज की मानसिकता के विरोधी हैं, बहुजन स्वराज के अधिकारों के विरोधी हैं। न आरक्षण मिला, न हमारे अधिकार मिले, हमारे लोगों को बेरोजगारी के स्तंभ पर खड़ा कर दिया, सजाए मौत के लिए, आत्महत्या के लिए, चलते फिरते रोड पर मरने के लिए। सार क्या है? सार है बहुजन स्वराज हक है हमारा, लेके रहेंगे, पाके रहेंगे। हम जाति नहीं, हम बहुजन हैं। हमारे बहुजन एकता को कोई भी ठुकरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हमारे इंटेंशन को, हमारे अधिकारों को कोई लेने से रोक नहीं सकता। यह हमारा दृढ़ संकल्प है। हम भारत को भारतीय बहुजन स्वराज दे के रहेंगे, लेके रहेंगे। अब किसानों ने फैसला कर लिया है कि जिस तरह से दिल्ली को चारों तरफ से लॉक कर दिया था, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी चारों तरफ से लॉक कर दिया जाए। जब शेर अपनी सीमाएं लांघता है तो उसके जबड़े बंद करने ही होते हैं। इसलिए शासक सत्ता जब शेर की तरह दानव हो जाए तो उस दानवी चरित्र का हरण करना पड़ेगा, उस चरित्र को रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए उसमें उसके मुंह को, उसके राक्षसी जबड़े को बंद करना पड़ेगा। उसके लिए ये चारों दिशाओं से, बल्कि 10 दिशाओं से उसे उसके मुंह में ताले लगाने होंगे। ये सिर्फ किसान और बहुजन समाज कर सकता है। भारतीय बहुजन समाज उत्तर प्रदेश का प्रशासकीय व्यवस्था का आतंकी चेहरे को रोकना होगा। भारतीय बहुजन समाज सजग, सफल और सार्थक है और वह अपना सही फैसला सही समय पर लेने में समर्थ है। यह इस सूझबूझ के अपने फैसले को संकल्प के साथ भारतीय बहुजन स्वराज की स्थापना में अपने साथ हुए एक एक अन्याय का बदला लेगा और उसके कारणों के साथ, सबूतों के साथ, प्रमाणों के साथ अपने भारतीय बहुजन स्वराज के संकल्प को पूरा करेगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। आज भारत की एक एक आत्मा उसको पुकार रही है। भारत का बहुजन स्वराज सुनिश्चित हो, भारत का बहुजन स्वराज सुनिश्चित हो। भारत का बहुजन स्वराज भारतीय संकल्प की अवधारणा का प्रथम चैप्टर है। उसे पूरा करना ही भारतीय बहुजन समाज का ऋण है। यह ऋण हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर समाज के दायित्व है। उसे उस दायित्व को निभाना ही होगा। हर आम और हर खास इस मुद्दे पर आम है और उसे भारत और भारत की राष्ट्रीयता के प्रति, राष्ट्रीय धर्म के प्रति अपने संकल्प को पूरा करना ही होगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान।